सर आदाब सर। नमस्कार। वो कैसे सर, ठीक है आप? चलो सर, आज बड़े खुश लग रहे हैं। कुछ खुशी का इतनी गर्मी के बावजूद भी सर बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो आज। सुरेंद्र जी, आज मैं ही खुश नहीं हूँ, मेरा पूरा देश खुश है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला राहुल जी के हक में दिया, वो जिस तरह से हुकूमत डेमोक्रेसी का कत्ल करती जा रही है, हमारे पास एक ही सहारा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहां से हर देशवासी को इंसाफ मिलता है। वैसा ही इंसाफ श्री राहुल जी को और मैं कहता हूं पूरी देशवासियों को, जो कोर्ट ने निर्णय लिया उससे हर देशवासी खुश है और उम्मीद है कि भलाई फिरका परस्त ताकतें कितना भी डेमोक्रेसी का कत्ल करना चाहें, और हमारे पास जो ताकत सुप्रीम कोर्ट की है वो सभी देशवासियों पे उस पर पूरी। ये कानून तो पार्लियामेंट में भी बना था सर। देखिए, जब उनकी सदस्यता रद्द की थी तो वो भी पार्लियामेंट की तरफ से की थी। अब आपने बहुत बड़ी बात कर दी। कानून तो पार्लियामेंट में ही बनते हैं, लेकिन जो हमारा देश का संविधान लिखा गया है उसकी हर चीज को ये खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा हवा बनाएं पूरे देश में फिरका परस्ती की और अपनी मनमानी करें। मैं इन लफ्जों में कहूंगा कि हिटलर शाही, और आज देश में हिटलर। शाह साहब, हम एक डेमोक्रेटेड देश में रहते हैं जहां जमहूरियत है, जो दुनिया का वाहिद एक मुल्क है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जिसके अंदर जमहूरियत है। बिल्कुल। कल अगर सत्ता में कांग्रेस आती है और आपका प्रधानमंत्री बनता है, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए वो दोबारा पार्टी में वापस आते हैं। देखिए, मैं ये एक बात में फिर जमहूरियत है। नहीं, जमहूरियत तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर ये कहूँगा कि हमारी पार्टी में जो हाईकमान है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, वो अच्छा बुरा देख लेंगे कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है। लेकिन एक बात, आपकी बात में भी बड़ी सच्चाई है, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ना, जो मौका परस्त होते हैं, पार्टी की लिस्ट में उनका नाम होता है, पार्टी की लिस्ट में उनका नाम होता है, पार्टी जरूर इसके ऊपर गौरव फिक्र करती है। अब देखिए, कांग्रेस जिन जिन के ऊपर ब्लेम लगाती थी, ये करप्ट हैं, ये इन्होंने वो स्कैंडल किए हैं, आज वो सारे के सारे बीजेपी में हैं। तो जिसकी वजह से देश के लोगों का भारतीय जनता पार्टी से भी विश्वास, कल तक क्योंकि उनको डरा धमकाकर इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। किसके लिए? सत्ता के लिए। किसके लिए? लोगों के दुख। डर किस बात का? वो क्या उन्होंने उतनी करप्शन कर रखी क्या? देखो, फिर क्यों गए वो? अगर वो ठीक होते वो नहीं जाते। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं, मैं फिर बोलूंगा, निजी स्वार्थ के लिए लोग पार्टी को अलविदा कहते हैं, जिनको निजी स्वार्थ नहीं है और जिन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की होती हैं, उनके ऊपर जब ब्लेम लगता है, वो अपनी स्किन सेव करने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है कुछ ना कुछ कमजोरी उनके अंदर, कमजोरियां होती हैं। देखिए ना, इसका तो अभी हमारे हमारे कुछ इतने सीनियर मोस्ट जिनकी हम इतनी इज्जत करते थे, उन्होंने भी पार्टी के सीने में शुरा घूंपा। अब उनको कितना कुछ मिला, पूरी दुनिया में नाम मिला, उसके बाद भी उन्होंने हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। और यार बात सुनो, 50 साल तक आपने सत्ता भोगी, उसके बाद आप उसके ऊपर हमारी बात करो, हमारी बात करो। जिन्हों दिन रात हम करें, हमने कभी गिला नहीं किया हमको ये मिला नहीं मिला। हम पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, और इंशाल्लाह इसकी क्यों कि हमें लगता है कि ये पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, ये बलिदानियों की पार्टी है। बात सुनो, वही ईमान होता है, वही सब कुछ होता है। कई लोग बोलते हैं जी कांग्रेस सत्ता नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? आएगी तो कौन सा? हमने वो यहाँ पे ताजमहल खड़े कर देने हैं।
हमको सिर्फ उन बलिदानियों का एहसास है जिन्होंने अपना गर्म लहू देकर इस देश को आजाद करवाया। हमको उनका एहतराम है, इसलिए हम कहते हैं हमारी आने वाली नस्ल भी हमारे मरने के बाद याद करे कि ये लोग भले ही हमको कुछ मिला या ना मिला, लेकिन हम अपना तिरंगा लेकर हमेशा डटे रहेंगे और इस देश की सेवा करते रहेंगे। और हर कांग्रेसमैन इस देश की सेवा करेगा, किसी भी भेदभाव के सिवा। की बात, एक बात बोलता हूँ मैं, कि कल की ही बात है, हम कहीं गए थे, जिला उधमपुर में ही थे, गांव वाली साइड में। वहाँ लोग कहते थे कि धारा 370 तो शेख अब्दुल्ला ने दिया था इसलिए उसको तोड़ा गया। प्लीज, या तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, देखिए लोगों को पता ही नहीं है। बात सुनो मेरी बात, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए एक बात सुनो, हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे ना, जो क्या आपको उनकी क्या बात बताऊं, वो वैसे राजा धरती में नहीं आ सके। मैं सच बोलूं आपको, अगर कहीं ऊपर अल्लाह मियां महाराजा हरि सिंह को बोले जाओ आप धरती पे, नहीं, उन लोगों को क्या मेरी बात पूरी नहीं, वो बोले जाओ यार, जिस स्टेट को तुमने अंग्रेजों से 75 लाख रुपए में खरीदी थी और वहां पे राम राज्य था, अब जाकर देखो। तो मैं यकीन से कहूं कि अगर वो जमीन पे आया ना, डोगरी में वो त्रांबड़ लेकर इनको इतनी लगाएंगे कि मैंने इसलिए आप लोगों को ये सुख सुविधाएं दी थी जिसका आपने दुरुपयोग किया और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बस यही कहूंगा। नहीं, अगर इतनी अवेयरनेस नहीं कि धारा 370, अरे भाई आज आप देखो ये घर घर जाकर जहर फैला रहे हैं अभी भी, स्टिल नाउ। ये कहीं में आपने बाजारों में देखा? मेरे पास यहाँ पे मैं आज एक बात लोगों को जरूर बताऊं, क्या 8-9 साल में ही हिंदू खतरे में आ गया? नहीं बताओ ना मेरे को, आप ही हिंदू हो, ये कहना आपका सही है, हिंदू कोई खतरे में नहीं। मेरी बात सुनो, ये 8-9 साल में भी खतरे में आ गया? नहीं, कोई खतरे में। मेरे पास यहाँ पे, मैं सुनो, मैं अभी आप इसके चैनल में कहना चाहता हूँ, अब बच्चों ने वो डाले हुए हैं, क्यों? जहन उनके वो करते हैं। मेरे पास एक आ गया, मैं एज ए मुसलमान बोलता हूँ, हम वो जी सब्ज डालेंगे। मैंने जानते हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा बात सुन कान खोल के, तुझे पटका लगाने का शौक है ना, तो जा, तेरे पास पैसे हैं नहीं है मेरे, जा तिरंगा डाल के जा। कौन सा डाल के जा? तिरंगा डालो। मैं इनको भी, इन फिरका परस्तों को कहना चाहता हूं, अगर किसी भी देशवासी के कांधे पे आप वो मफलर डलवाना चाहते हो तो तिरंगा डालो। देखो देश में कितनी एकता, अखंडता और भाईचारा फैलता है।